तो हमने क्या करना है, बैक्टीरिया पे काम करना है साहब। बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे? अब बैक्टीरिया जमीन में बनेंगे आपके, या तो आप प्राकृतिक खेती की तरफ आओगे तो ऑटोमेटिक पैदा होंगे, इधर आ जाओ, ऑटोमेटिक आपके पैदा होंगे। अब हो क्या रहा है कि बैक्टीरिया आप अगर बना के डालो, बाजार में मिल रहे हैं, वो ज़्यादा आसान है और एक सुलभ तरीका है आज की तारीख में खेती में वापस आने का और अपने आप को एक सही तरीके की खेती करवाने का। बैक्टीरिया 3 तरीके से बनते हैं। पहला बनता है आपका पाउडर फॉर्म में, कि सुशांत भाई के पास एक बैंक है जहाँ पे ट्राइकोडर्मा या बाकी बिवेरिया बेसियाना, मेटरियम एनिसोप्ले और ये सब चीज़ें हैं। क्या मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये बैक्टीरिया के ऊपर हमने लिया, स्पोर लिया और इसे बनाया और पाउडर के डब्बे में बना के बेच दिया। एक लिया लिक्विड में बना के सेल कर दिया। अभी तक यही चल रहा है मार्केट में। हाँ, सेल वाला काम चला रहा है। हाँ, अब इन दोनों चीज़ों में एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि पाउडर फॉर्म में वो ताकत है नहीं, 10 टू पावर 4 है। वो डाले ना डाले, सुशांत भाई बोल रहे थे हमने सब करके देख लिया, हमें रिजल्ट नहीं आया। बात भी सही है, आएगा भी कैसे? वो कब बनाया, कब रखा है, उसका एक्सपायरी हुआ तो वापस से चेपा लगा के ठोक दिया। कौन देख रहा है? वही मार्केट में चल रहा है। भाई मुझे तो पैसा कमाना है ना, तो मैं तो वही एक्सपायर पे ठप्पा लगा के किसानों को बेचूं एज ए कंपनी। राहुल भैया, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर या जिस मर्जी में। जी जी। तो एक जो इसरो है हमारा, ये इसरो में एक जो टीम होती है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए काम करती है जी। उसमें भी डॉक्टर और साइंटिस्ट इकट्ठे बैठते हैं जी। तो उन्होंने अभी एक जो थ्रू आउट वर्ल्ड में एक वो चीज निकाली, इंडिया के साइंटिस्टों ने खोजा, ना वो अमेरिका के ना कोई इजराइल के। उन्होंने अभी निकाला, अभी इस साल ही निकाला है, एक कीड़ा जहाँ भी फ्रूट होता है, वो रेगिस्तान में चाहे हिमालय में चाहे कहीं भी है, आम का पेड़ है, जिस मर्जी का पेड़ है, फ्रूट में एक इंसेक्ट आता है जो नंगी आंख से दिखता है। वो क्या है कि वो इस पेड़ों की जड़ में बैठता है। अब इस साल उन्होंने इसके लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको दवाइयों के लिए तैयार कर दिया, दवाइयाँ बनाएंगे। जो फ्रूट में कहीं भी साइज नहीं बनता है, लगे हुए फ्रूट इतने हैं, कम भी है फिर भी साइज नहीं बन रहा। जो आम का साइज है, सेब का साइज है, बड़ा है, वो बड़ा क्यों नहीं बना है? नीचे तो सारा मटीरियल दे रहे, ऊपर भी दे रहे जी। बोलने का यही मकसद है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम उसी पे आ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी आ भी गई, उसे लॉन्च भी हो गई वो। तो अब ये तो हो गया एक तरीका। तो पाउडर में एकड़ में 10 किलो 5 किलो डाल करके मैं, यार मेरा भला तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वो 100-150 रुपये का डब्बा आ रहा है। ठीक है, अब बात आती है लिक्विड की। तो लिक्विड की बोतल अगर मैं 10 टू पावर 8 खरीदता हूँ बाजार में, तो पहली बात तो ईजिली अवेलेबल है नहीं। हमारे भी घुटने तन गए थे इनको लाने में, और 10 टू पावर 8 हर जगह कोई बना नहीं रहा है। कुछ लोग बना रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, या उनके पास सेल परमिशन नहीं है कि वो पूरे भारत को सेल कर सकें। अब लोग ज़्यादातर क्या बना रहे हैं, 10 टू पावर 4 10 टू पावर 6, क्या आप वन टाइम लेके जाइए, 100-200 लीटर पानी में डालिए और स्प्रे कीजिए। उससे आज की स्थिति में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो है बहुत भयंकर स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, रेड जोन में हम लोग हैं। अब ये बैक्टीरिया जो लिक्विड वाले हैं, अगर आप लेके आएंगे एक बोतल, तो एक बोतल से आप एक बार 20 और दूसरी बार 20, और वो भी अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर की बनी हुई है तो 40 लीटर ट्राइकोडर्मा बना। अब ये 40 लीटर ट्राइकोडर्मा मेरे हिसाब से 2 से 3 एकड़ जमीन में मैं इससे खेती कर सकता हूँ, लेकिन केवल ट्राइकोडर्मा। अब क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में है, बैक्टीरिया 3 तरीके होते हैं, डोरमेंसी, एक्टिव और लाइफोलाइजिंग। डोरमेंसी पाउडर वाली हो गई, आपने डाला उसको मॉइस्चर में, गोबर में मिलाया, जिंदा कर दिया, वो डोरमेंसी से बाहर है, उन्होंने काम करना चालू किया। एक हो गई लिक्विड वाली। लिक्विड वाली में आपने इसको लिया और ये डायरेक्ट आ रहा है, तो वहां भी वो किसी पानी के अंदर तो डाला होगा मीडिया, तो वहां वो चालू हालत में है, चालू हालत में है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि ये बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो गई, आपने एक नॉर्मल से एनसीसी के बच्चे को उठाया या होमगार्ड को लिया और उसको आर्मी की वर्दी पहनाई और उसको गन दी और बोला बेटा जाओ देश के लिए लड़ाई लड़ो, तो वो क्या युद्ध करेगा आपको बेहतर पता है। तो ये हो गया पाउडर फॉर्म। ठीक है, 10 टू पावर 4 क्या है, क्या कर पाएगा बेचारा वो, उसके अंदर मॉइस्चर ही नहीं है। दूसरा फौज है, फौज दिन भर काम करके आ रही है, पैदल चल के आ रही है एकदम,
पेट्रोलिंग वगैरह करके आई, अपना जो भी करना था उनका काम किया, अपनी दैनिक जीवन की ड्यूटियां की, और अचानक से रात को युद्ध लग गया, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो उनको एक्चुअल में करना चाहिए था, क्योंकि थके हुए हैं, कई दिन से सोए नहीं हैं, पता नहीं था कि अचानक से लड़ाई लगेगी। यह लाइव बैक्टीरिया बोतल में चालू है, अचानक से वहां पर जाकर के उसको जमीन में काम करना पड़ा, और बहुत ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि 200 लीटर पानी में एक बोतल क्या काम करेगी यार। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं रिलेट करके समझा रहा हूँ, किसान हूँ, साइंटिस्ट तो हूँ नहीं। अब ये वो है जो मेरे 12 साल के अनुभव हैं। अब तीसरा नंबर आता है लाइफोलाइजिंग की जो बात कर रहे थे। एक फौज की टुकड़ी है जो सो रही है बटालियन, उसको कोई काम नहीं है, खाना पीना मस्त से, हिमाचल जैसे खूबसूरत जगह में उनको स्टोर किया हुआ है, मजे से खाओ पियो और सो। अब वो उतावले हैं, बलबला रहे हैं कि बस हमें किसी तरह कब लड़ाई लगेगी यार, कब जल्दी जल्दी से छोड़ो यार। समझ रहे हो? इन तीनों में जब लड़ाई लड़ेंगे तो तीनों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी होगी? उनकी होगी जो रेस्ट में, क्योंकि वो फ्रीज कंडीशन में है, उनको कुछ नहीं करना धरना, फ्रीज है, काम ही नहीं है कुछ केवल सोने के अलावा। तो पहला वाला जो ये टेल्कम पाउडर में आ रहा है, जो दूसरा वाला लिक्विड फॉर्म हो गई, वो एक्टिव है, जितना पुराना होता जाएगा बैक्टीरिया ऐसे जाता है पावर उसकी। और दूसरी बात, बोतल जरूरी थोड़ी ना 20 डिग्री में है, वो दुकान में शटर बंद है, वो 40 डिग्री टेम्परेचर तो नीचे का है, तो दुकान का 50 तो होगा, तो वो 50 डिग्री टेम्परेचर में तो हो गया, और 40 के बाद इन ये कोमा में जाने शुरू हो जाते हैं बेचारे बैक्टीरिया। समझ रहे हो? अगर ये जमीन में चले जाएं और ऊपर का तापमान 60 भी हो, तो जमीन का कभी भी तापमान 30, 35, 40, 100 पर जाता ही नहीं, तो ये सर्वाइव करते हैं। जो लोग कहते हैं ना 40, 100 पर सर्वाइव नहीं करते, वो सही बोलते हैं, लेकिन जमीन में नहीं, बाहर। समझ रहे हो मेरी बात? अब तीसरी टेक्नोलॉजी है लाइफोलाइजिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी पे बहुत समय से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन बिना प्रैक्टिकल किए, बिना अनुभव किए किसी चीज को लाना लोगों के बीच में, वो मेरी डायरी में नहीं है। मेरा मकसद है किसानों को बेहतर चीज बताना, और ऐसी बताना जो रसायन के बराबर हो या उससे बेहतर हो। बिल्कुल मजा आए, किसान को लगेगा यार वाह ये मजा है। इसमें क्या किया जाता है, -60 डिग्री तक ये 1 लीटर स्पोर में अपना वो तैयार किया। पहली बात तो इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो जंगल से आते हैं, क्योंकि जंगल की मिट्टी में अधिकतम बारिश पड़ती है, अधिकतम हर चीज अधिकतम होती है, वहां पे कोई इसको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, तो वहां से बैक्टीरिया को लाते हैं, लाने के बाद उसको बनाते हैं, बनाने के बाद इसको -40 से 60 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, जमाया जाता है, और वहां पे जाकर के इसको, नमस्कार जी बैठो साहब, -60 डिग्री जाने तक, तो देखो यहाँ धूप में बैठ गए, हमारे यहाँ जल जाएगा आदमी धूप में बैठ जाए तभी। -60 डिग्री तक ले जा करके इसके पानी को सक करके निकाल दिया जाता है। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, करोड़ों की मशीन लगती है इसमें। बाद में आधा ग्राम 1 ग्राम जो बचा वो स्पोर फ्रीज हो गया, उसको एक कैप्सूल में बंद कर दिया या टैबलेट में बना दिया, व्हाटएवर जैसे भी आपका मन करे। अब ये फर्क क्या है, ये 6 महीने में खराब हो सकते हैं पाउडर वाले, सीसी वाला 6 महीने में 100% खराब हो जाएगा। दूसरी बात, ये बनेगा केवल, अगर बन भी गया, मल्टीपल कर भी लिया ड्रम में 10 की पावर 8, तो 6 महीने चलेगा, दोबारा फिर लेना पड़ेगा, और केवल 3 एकड़ की खेती होगी। तो अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आपको फिर 3 बोतल चाहिए एक की, और टोटल कितने हैं ये 9, तो 27 बोतल चाहिए आपको। 27 बोतल 5 के हिसाब से गुणा कर लो, मतलब 14-15 हज़ार रुपये का खर्च हो गया 6 महीने का, 15 हज़ार का बाद का। तो हम यहाँ पे भी ट्रैप में फंस गए, पैसे वाले खेप में फंस गए। अब हमें कहाँ पे आना है, जहाँ पे खर्चा ना हो। मैं निरंतर वो प्रयास करता हूँ कि किसान को ऐसा कैसे दूं कि किसान ये कहे कि नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, इतना सस्ता कैसे हो सकता है। लाइफोलाइजिंग में क्या बात है कि आप चाहे तो इस 50 लीटर के ड्रम में बनाओ, और चाहे 5000 लीटर के ड्रम में बनाओ, एक ही कैप्सूल काफी है। ये कैप्सूल मतलब इसकी जरूरत ना पड़े। हाँ, वो यहीं से चालू हो जाएंगे अपने स्पोर को फैलाने वो लोग, बस इसमें टाइम कम लगेगा। 5000 लीटर में 15 दिन लग जाएंगे बनने में। आपने क्या किया, लाइफोलाइजिंग के जो भी कैप्सूल आपके पास आए, 2 आए, 3 आए या टैबलेट आई, वो आपने लिए और एक ड्रम में डाल दिए। डालने का तरीका एकदम हाइजेनिक, हाथ साफ करके या फिर ग्लव्स पहन के सर्जिकल वाले, उसके अंदर मटेरियल डाल दिया, मल्टीपल कर लिया आपने। अब आपको सोचना ये है कि मुझे 1 साल में कितना स्प्रे लगता है और कितना ज़मीन में चलता है, तो मुझे कितनी ज़रूरत है, मेरे पास कितना पौधा है।
अब 500, लेकिन मल्टीपल एक ही बार होगा, दोबारा मल्टीपल नहीं होगा। एक बार में कर लो, चाहे 200 लीटर कर लो, चाहे 2000 लीटर कर लो, वो तुम सोचो कि मुझे कितने की जरूरत है। अब आपने यूज कैसे करना है, इस 200 लीटर में से 2 लीटर निकालना है, एक दूसरे ड्रम में डालना है, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डालना, थोड़ा सा पिसा हुआ आलू बारीक करके, आलू लिया, काटा, उबाला, मिक्सी में पीसा या वैसे घोटा और वापस से भोजन के लिए डाल दिया। ठीक 10 दिन के बाद अगर बीमारी आंखों से दिख रही है तो प्योर स्प्रे कर दो, नहीं दिख रही है तो 50% पानी मिला करके स्प्रे कर दो। महीने में 1 बार या 2 बार कर दो तो लाजवाब रिजल्ट है, शुद्धतम ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है। और महीने में 1 बार जड़ों में हजारा लेकर के, हजारा जो आता है फुहारे वाला, आपके सेब की बात कर रहा हूं मैं भी फिलहाल, इसमें 1-2 लीटर, 1 लीटर तो चला ही दो। 6 महीने के अंदर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, भूल जाओगे दुकान पे जाना। दुकान वाला बोलेगा महाराज नाराज हो गए क्या, ये दुकान चेंज कर दी। अद्भुत रिजल्ट है भाई इसके, अद्भुत। जब आप प्रूनिंग करते हो, कॉलर रूट आती है आपके यहाँ पे, हाँ, तो ये मेन जब आप प्रूनिंग करते हो, प्रूनिंग के बाद आप लोग केमिकल फंगीसाइड मारते हो, वो किस कंपनी का है, कब बना है, क्या तुम्हारे पानी का TDS pH है, कब कैसे है, कोई समझ में नहीं आया। आपकी प्रूनिंग के बाद आप एक बार पेड़ पे मजेदार शानदार तरीके से नहला दो और जड़ में दे दो। आप यकीन मानो, आप जितने भी नाम आपको याद हुए होंगे आज तक, मैं ज़्यादा नाम याद रखता नहीं क्योंकि दिमाग पर ज़्यादा जोर देना नहीं, कुल मिला के फंगस और कीड़ा सारी कहानी इन दोनों में खत्म हो जाती है। नाम बहुत सारे इंग्लिश 18-19 हैं तो सोयो जो दिख गए उनके हमने नाम याद कर लिए। तो ये सारी बीमारियों का सार है। कितने रुपए लगे, ये 1500 से 2000 रुपए के बीच में आ जाता है। आपको जिस कंपनी का मिले, जहां से मिले, लाइफोलाइजिंग बैक्टीरिया खरीद लो, जो बढ़िया बना रहा हो। ये 10⁻12 में आते हैं कंपनी से, तुम्हारे ड्रम में 10 कम से कम 9 पे मल्टीपल हो जाएगा, और जब खेत में डालोगे 10⁻7 10⁻8, भयंकर रिजल्ट। बनाए जाओ, चलाए जाओ, मतलब घर पे फैक्ट्री हो गई आपकी। अभी मेरे पास 2000 लीटर है, इस 2000 लीटर से 2 लीटर से कितना बन रहा है, 200 लीटर। 2000 लीटर से कितना बनेगा, 2 लाख लीटर। कच्चे में मारो स्प्रे, नहाते हुए मस्ती के साथ, ना बीमारी ना कुछ, ना दिक्कत। कौन से बैक्टीरिया है सर, ट्राइकोडर्मा नहीं करना मतलब ना जरूरत ही नहीं है भाई साहब। बीमारी आती है हमारे को, मार्च में पतझड़ लग उसी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम। कल को स्प्रे नहीं करता हूँ, उसकी गारंटी कौन लेगा? मेरे पत्ता झड़ जाता है, उसकी गारंटी तो बता रहा हूँ, अब तभी तो कह रहा हूँ 2 पौधे पे कम से कम करो तो सही। 2 पेड़ों पे कर दूंगा मैं। 2 पौधों पे, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, 2 पौधों को छोड़ दो एक तरफ कोने में। वो बात नहीं बोल रहा मैं सर, नहीं, आपकी बात बिल्कुल से लेके मैं आपको बोला था पहले, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं पूछो, आपकी बात सही है, आप नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। उनका एज ए किसान होने के नाते उस भाई का सवाल बिल्कुल सही है। भैया मैं कर तो लूंगा, मेरा नुकसान होगा, भरेगा कौन? बैठे कोई नहीं करेगा सर, सबको डर लगता है पत्ते झड़ने का। देखो, डिकम्पोजर भी कर रहे हैं ना, हम ऊपर कभी नहीं करते, हमारे ऊपर जड़ का डर लगता है। हमारी एकमात्र फसल है, पत्ता जड़ गया, डिकम्पोजर में, डिकम्पोजर जाएंगे। मैं वही बता रहा हूँ आपका। तो ये बोल रहे हैं कि 4-5 पौधों में करो। अब बात तो सुनो, जब उसमें ये चीज मैंने किन्नू में की है, ये चीज हमने अभी बात कर रहे थे, किन्नू वाले बंदे थे रास्ते में, ये चीज हमने आपका अनार में की है। क्या सर, मेरे को मैं समझा नहीं सर, ये क्या? मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनो तो सही। वो तो लाइफोलाइजिंग का मतलब है, आपने ट्राइकोडर्मा का नाम सुना है कि नहीं? इसको 3 तरीके से बनाया जाता है, एक पाउडर फॉर्म, एक लिक्विड फॉर्म, एक लाइफोलाइजिंग फॉर्म। ये तो होगी बनाने के तरीके। अब ये करते क्या है, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, लाइफोलाइजिंग तो वो एक फॉर्म होगी ना। हाँ, अब ये बैक्टीरिया पे, वही तो बता रहा हूँ, तो आपने बीच में टोक दिया, मैं वहीं पे आ रहा था ऑटोमेटिक। सर वो मैं भूल जाऊंगा ना फिर मेरे को। नहीं मैं बता रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड भी काम करेगा ये। अरे भाई वो फंगीसाइड ही है। ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड है, ट्राइकोडर्मा मार्केटिंग के लिए करते हो तुम स्प्रे? नहीं ट्राइकोडर्मा सुनो ना मेरी बात, ट्राइकोडर्मा की कौन सी फॉर्म स्प्रे करनी है वो मायने रखता है बड़े भाई। ट्राइकोडर्मा पाउडर को फॉर्म स्प्रे करोगे तो नहीं करेगा वो, रिजल्ट देगा ही नहीं। तो आपने क्या करना है, ट्राइकोडर्मा का जो लाइफोलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये इस फॉर्म के लिए बना है, और ये एक साथ मल्टीपल एक ड्रम में हो सकता है। आप पाउडर फॉर्म को ड्रम में मल्टीपल नहीं कर सकते, गोबर में मल्टीपल होगा। आप लिक्विड को भी सभी को एक साथ नहीं कर सकते। मैं बता, अरे लेकर आने की जरूरत नहीं, मैं फ्री ट्रायल भेज दूंगा भाई। ये ऐसा ही है जैसे डिकम्पोजर है, पैसे नहीं लगते उसमें। डिकम्पोजर वगैरह हमने सब करके देख लिया सर, मैं ट्रायल पे। अब मेरे घर भी आएंगे ना सर, मैं एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक रखता हूँ अलग से अपना। देखो मैं डिकम्पोजर पे, हमारी पतझड़ की फंगस आती है ना, ये भी बैठे हैं यहाँ पे, किसी से भी पूछ लो यहाँ पे, कोई बोलेगा नहीं। यहाँ पे तेल निकल जाता है, हजारों की स्प्रे, एक ड्रम 1000 रुपए का बैठता है सर, एक ड्रम। पता है मेरे को, फिर भी मैं केले का मास्टर हूँ। फिर भी आप अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना, आपके इसमें इतनी फंगस नहीं है। पतझड़ नहीं रुकता,
वो बोल रहा हूँ। केले वाला हाथ जोड़ जाता है। केले की खेती इतनी खतरनाक खेती है भाई साहब कि केले में हर दिन फंगस है और इसी से कंट्रोल होती है। आप लोग नेचर के लॉजिक को नहीं समझ रहे। अब मैं वही समझा रहा हूँ। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये दोनों हो गए जमीन के अंदर की फंगस को खत्म करने वाले। ठीक है। इसके साथ में एक आता है, इसी के साथ में ये 9 बैक्टीरिया एक साथ आते हैं। ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज है सूडोमोनास फ्लोरेंस। ठीक है। सूडोमोनास का कभी भी स्प्रे होता है, ट्राइकोडर्मा का स्प्रे नहीं होता है। ट्राइकोडर्मा जमीन में देने के लिए बना है। वीरिडी और वो दोनों ये कोला रूट और आपके फ्यूजम बिल्ड के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं जमीन में। अगर आपको 10 की पावर 8 प्लस मिले तो, नहीं तो खत्म कहानी। मैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से शिमला नहीं आ सकता, बुलेट से आ सकता हूँ। है तो वो भी मोटरसाइकिल, उसमें भी इंडिकेटर, उसमें पहिए हैं, लेकिन आपको बताया नहीं गया कि बुलेट भी कोई मोटरसाइकिल है। आपको सिटी 100 दे दी कि इस पर माल ला दो और पहुंच जाओ, फट गई सोलन में आगे। तो ये हो गए 3। एक आएगा आपका इसके साथ में, ये तो हो गए फंगस के लिए। एक चौथा आता है पैसिलोमाइसिस। पैसिलोमाइसिस का काम है नीमाटोड को कंट्रोल करना, जिसको आप कैंकर रोग भी बोलते हो, और जड़ से शुरू होता है और एकदम पौधे, मतलब दवाई भी, फंगिसाइड भी डाल दिया, कीटनाशक भी डाल दिया, न्यूट्रिशन भी दे दिया, अब क्यों सूख रहा है भाई? तो जड़ में नीमाटोड है। वो नीमाटोड क्या है? सूत्रकृमि है। वो जड़ में भाई साहब आने वाले भोजन को बीच में लपक जाते हैं, जड़ के बीच में ब्लॉकेज करके, जैसे हार्ट ब्लॉकेज आदमी को होता है, तो ये उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ में एक आपका आ गया बीटी। आप बताओ। हाँ, ठीक है। इसके साथ में एक आपका अब ये हो गई आपके फंगिसाइड की रेंज यहाँ पे एंड होती है। एक आ गया ये बैसिलस थोरेंजेसिस। ये आपके इलियो पे, लार्वे पे काम करता है, प्लस ये फंगिसाइड भी है। ठीक है। एक आ गया आपका बैसिलस सेप्टिलिस। बैसिलस सेप्टिलिस ये आपका नीमाटोड में भी थोड़ा काम करेगा, ये फंगिसाइड में भी काम करेगा, और बैसिलस सेप्टिलिस और बैसिलस थोरेंजेसिस और एक आपका साथ में सूडोमोनास, ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। आप मुझे डॉक्टर समझ के बात मत करो, मैं तुम्हारे जैसा ही किसान हूँ केले वाला। नहीं, मैं समझा रहा हूँ सर। मैंने पेपर नहीं देना इस चीज का। हाँ, समझा रहे हो ना, जी, मैंने पेपर नहीं देना। मेरे को ग्राउंड पे बताओ, मैंने क्या चीज, हाँ, मेरे को ये डाल, तेरे पतझड़ लग गया तो मेरे को आइयो, बिल्कुल फिर मैं आपको फोन करूंगा। हाँ, आप क्या चीज, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज हो गई। मेरे को पतझड़ लगेगा तो फिर मैं आपको बिल्कुल भाई, अरे मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ। और मेरी जड़ों के लिए बताओ। आपने जो भट्टी खाद बताई सर, वो मैंने सही सुनी, बिल्कुल सही है सर आपका चीज, जी। समझाना। अब आप इसको और समझ लो थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी चीज है। यही चीज आपको कर्जे से निकालेगी भाई, वरना कोई चीज आपको कर्ज से बाहर नहीं निकाल सकती। ये कंपनियां कभी नहीं जाएंगी इनके प्रोडक्ट बिकने बंद हो। नहीं, वो जरूरी है। मैंने तो मना ही नहीं किया ना क्वेश्चन के लिए। अब आपकी ये हो गई 3 फंगस, समझ में आई कि नहीं? लंबा समय इसीलिए लेके बता रहा हूँ, नहीं तो सातों के नाम याद है मुझे, फर्र करके बोल देता। हम तो भूल जाएंगे आधे घंटे में। ये वीडियो आएगी, इसको आप देख लीजिएगा। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, ठीक है, बैसिलस थोरेंजेसिस, बैसिलस सब्टिलिस, यहाँ आ गए। अब बात आती कीड़ों वाली। जमीन में कोई भी चीज शुरू होती है, जैसे तो फंगस तो चलो हमने खत्म कर लिया, कोला रोट के लिए भी यही काम करेंगे, स्पाइनर रोट के लिए भी यही काम करता है, रूट रोट के लिए भी यही काम करते हैं। ये कई हजार प्रकार की फंगस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि इनमें सूडोमोनास भी मिक्सअप ही है, तो हम जब इसका स्प्रे लेते हैं और इस फॉर्म में लाते हैं, तो ये एक बहुत शानदार वाला रिजल्ट इसका आपको मिल रहा है। सूखे हुए आम रिकवर किए हैं इससे, जिन पे एक ही डंडे पे आम लग रहे हैं, 4 डंडे सूखे पड़े हैं उनके, पेड़ है सर, सब रिकवर हो गए। आपके पेड़ में अगर एक भी सेब में डंडी दिख रही होगी ना, साला पूरा पेड़ रिकवर हो जाएगा अगले साल तक। खेत में देना तो सीखो कम से कम। बिल्कुल। एक बात और क्या खर्चा है इसका? देना है सर। केवल गुड़ का खर्चा है, गुड़ और आलू। 3-4 साल से दे रहे हैं, पर उतने कुछ इंस्टेंट रिजल्ट जैसे आप कह रहे हैं कि इसीलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 to power 4, 10 to power 8, 10 to ये पता नहीं पाउडर CFU काउंट, CFU काउंट जितना कम रहेगा उतना रिजल्ट इनका जीरो आएगा जमीन में। और ज्यादातर में कंपनियां यही चाहती हैं कि रिजल्ट ना आए, आप डालो थोड़ा आए, तो वो कहेंगी साथ में केमिकल भी डालो, क्योंकि कोई भी अपना करोड़ों का व्यापार देख लो, सफेद सफेद चारों तरफ सेब ही सेब है। ये कोई नहीं चाहेगा यहाँ से अरबों का व्यापार बंद हो जाए। ये तो है ही है। मेरे जैसे पागल बहुत कम लोग हैं दुनिया में। अब आपका भट्टी सील में लगानी, मैं अब पेस्टिसाइड की बात करता हूँ। बिबेरिया बेसियाना सकिंग पेस्ट, चीज आपके पत्ते मुड़े ना, अभी पत्ता मुड़ रहा है, कुछ तो न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ इसमें पेस्ट भी लगा जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है। अगर अभी इसको सूक्ष्मदर्शी पे लेके जाओगे तो यहाँ पे चूस रहे होंगे, कुछ बैठे हुए छत्ते के छत्ते लगे होंगे। वर्टिसिलम लगानी,
पैसिलोमाइसिस, सॉरी पैसिलोमाइसिस तो नीमाटोड के लिए हो गया, बिबेरिया बेसियाना और मेटारिजियम एनिसोप्ले फुदकने वालों के लिए काम करता है। जमीन में अंदर है तो बैसिलस थुरेंजेसिस और बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिनम लकानी ये अंडों को खाने का काम करते हैं। अंडे से लार्वा बना तो उसको पेल देंगे, लार्वे से इल्ली बनी तो उसको ठोक देंगे, बच करके ऊपर फुदकने वाला बन गया। तो ये काम कैसे करते हैं, ये ऊपर बैठे कीट के इंटरनल सिस्टम में घुसते हैं, उसके नर्वस सिस्टम को लॉक कर देते हैं और वो मर जाता है। अब आप देखोगे कि कुछ कीट नहीं मर रहे, किसान को तो सब मरे हुए चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया यार ये मित्र कीट से कौन सी इनकी दोस्ती है, या कौन सा तुमने इसके अंदर इंजेक्शन लगवाया। तो पहली बात तो मैंने इनका आविष्कार नहीं किया, साइंटिस्टों ने किया है और कुदरत ने ये बनाए हैं। अब कैसे पता चलेगा इनको कि भैया जैसे हम कोई भी रासायनिक मारते हैं तो रासायनिक मारते हैं तो उसमें सभी मरते हैं, मित्र भी और वो भी। तो इसमें कैसे पता चलेगा हमें कि, या इसको कैसे पता चलेगा ये मित्र है, इसको नुकसान देना है या नहीं देना है। जितने भी शाकाहार वाले कीट होंगे वो हमारे दुश्मन हैं, जितने भी नॉन वेजिटेरियन कीट होंगे वो हमारे दोस्त हैं। नॉन वेजिटेरियन जितने भी कीट होते हैं उनके पेट में जो एसिड पाया जाता है उसका पीएच हाई होता है, 8 से ऊपर होता है। और ये जितने भी शाकाहारी कीट होते हैं इनके पेट का पीएच बहुत कम होता है, 3-4 ऐसे 4 के आसपास होता है। तो ये जो फंगस है ये हाई पीएच वालों को कुछ नहीं उखाड़ सकती उनका। अगर कल को कीड़ा खाने वाला कीट पत्ता खाना शुरू कर दे तो ये निष्क्रिय हैं, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन कुदरत ने नियम ऐसा बनाया है, ये ट्राइकोडर्मा जमीन में था, मेटारिजियम था, हम लोगों ने भगा दिया केमिकल खेती कर करके। माइकोराइजा था, आप लोग माइकोराइजा नहीं डालते, एसएसपी डालते हो, माइकोराइजा डालो ना यार। और माइकोराइजा एक बार डाल दो हो गया, बार बार डालने की जरूरत नहीं है। वो वहां डालना है बार बार जहाँ पे जुताई होती है, बरसात में एक बार डाल दो पानी में घोल करके और फिर देखो जड़ों में कमाल। कितना डालना है? कुछ भी ना, 5 ग्राम एक पेड़ पे, 5 ग्राम। 5 ग्राम। मैं आपने 5 पेड़ मुझे देना ट्रायल के लिए, उसमें जो मैं बोलता हूँ वो करना। और फिर दोबारा ये, फिर दोबारा, हाँ 5 पेड़ पे, ज्यादा नहीं। उसमें क्या है कि किसान को नुकसान भी ना हो। 5 क्या 20 कर देंगे। और ऐसा नहीं, मैं नहीं 20 नहीं 5 पे करो ना। आप देखो ये घर के साथ वाला बगीचा मेरा ऐसा है कि वो मैंने किया है बांदीपुरा में, कश्मीर में काम। ऐसा नहीं कि मैं सेब पर नया हूँ, यहाँ मैं इसलिए नहीं आया था। तो क्या है, वो तो रूट देखो यहाँ पे मुझे लाने वाले हैं मेन सुशांत भाई। मैंने कुछ लोगों से बात किया था यहाँ पे सेब पे कि भाई तुम्हारे यहाँ सेबों में बहुत प्रॉब्लम है। तो उनको लगा शायद मैं कोई कंपनी होऊंगा। मैं उनको बोला यार मैं अपने तेल से आता हूँ, अपना पैसा फूक के आ रहा हूँ, फ्री की चीजें तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद भी तुम्हें नहीं सुनना तो मेरी खोपड़ी में थोड़ी पागल कुत्ते ने काटा कि मैं वहाँ हिमाचल में जाकर के लोगों को सेब पे ज्ञान दे के आऊँ। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जहाँ कर रहे हो करो। 2030 में तुम्हें मेरी याद आएगी जब सेब खत्म हो जाएगा लगभग 90%, और तब तुम बहुत प्यार से मुझे सुनोगे कि भैया बस जो बोलो वो हम करने को तैयार हैं। अभी जागने के लिए तैयार नहीं है। अगर अभी आप एक पेड़ पे भी ट्रायल करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है। ट्रायल करने के लिए बैठे हम तो यहाँ मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब पे है ना जीवामृत WSD का सब बना रहे हैं, हम तो सब पे ट्रायल कर रहे हैं। जरूरी है। क्वेश्चन तो जी आप आए हो, आपसे पूछ सकते कृष्ण चंद्रा से, उनसे नहीं पूछ सकते, वो तो उधर बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में डायरेक्ट, ये भैया मेरी वीडियो देखते हैं, मैं डायरेक्टली किसानों के बीच में जाता हूँ क्योंकि मुझे जवाब भी देने हैं। अगली बार फिर आना है मुझे यहाँ पे और फिर तुम्हारे मुंह पे माइक लगा के पूछना कि हाँ भाई वो 5 पेड़ों की क्या स्थिति है। आप कहोगे भैया यार मजा आ गया, साला ऐसा साइज बना, सोचा नहीं था हमने। तो मेरे बगीचे में रूट रॉट की बहुत प्रॉब्लम है। अभी जैसे सर ने बनाया हुआ है ये, इसमें पैथोजेंस भी हैं, स्मेल आ रही है, हमें सही प्रकार नहीं बताया जाता। थोड़ी बहुत कमी छोड़ देते हैं हर आदमी क्या हमारी पूंछ के पीछे लगा रहे। राहुल भैया कल को राहुल भैया मर गया तो कौन कराएगा खेती? बिल्कुल वो ज्ञान वहीं छूट गया। तो मेरी आदत क्या है, मैं पूरा खाली हो जाता हूँ, मैं लेके नहीं जाता साथ कुछ। तो आप अगर ये चीजें चलाएंगे और आप अगर माइकोराइजा खेत में चलाएंगे तो यार ये नेचुरल चीजें भैया। जीवामृत भी बनने में 7 दिन लगते हैं, इतना लफड़ा क्या पालना है। ये बैक्टीरिया लाओ अपने एक टैंक में मल्टीपल कर लो, दनादन खेतों में चलाओ ना यार, जितना चलाओगे उतना आनंद। आपकी जमीन में जितना भी अवशेष पड़ा हुआ है खादों का, जमीन है क्या, प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ये सब इसकी जड़ क्या है सारे खेत का। क्या जड़ है? जड़ ये है कि हमने जितना रासायनिक खाद इसकी जड़ों में डाला, जितना पेस्टिसाइड छिड़का, उसके अवशेष जमीन में हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, गुटखा, मीट या और भी चीजें खा रहे हैं, टोटल चाउमीन, बर्गर, 5-7 साल के बाद आप देखोगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की माँ बहन हो गई।
अब आप क्या कर रहे हो, इनो खा रहे हो और खाना खा रहे हो, और खाने के बाद फिर आधे घंटे बाद चूर्ण कोई खा रहे हो, ये कोई जिंदगी? सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, गर्म पानी पियो, खाना कम खाओ एक टाइम, और एक्सरसाइज करो, खुद पे काम करो, कुछ योगा करो, तो आपका पेट नेचुरल, और साग सब्जी ज़्यादा खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि पेट वापस से रिकवर हो रहा है, और आप 1 से 1.5 साल में वापस से फिर फिट वही जवान बन गए जो पहले थे। ऐसा होता है। फौज में क्यों फिट रहता है? तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे, वो क्यों होते हैं फिट? रूटीन है। रूटीन है भाई साहब उनका। कुछ भी कर लो, पिज्जा बर्गर हमें देखने की नहीं मिलता फौज में, ये खाना तो दूर की बात है। छुट्टी आएंगे तभी खाएंगे। सुबह उठा के दौड़ाना ही है, नहीं उठाकर लात मार के दौड़ाया जाएगा, नहीं तो प्यार से दौड़ जाओ। ताजा खाना मिलेगा, नमक हो या ना हो, चाहे स्वाद हो ना हो, ताजी गोभी कटेगी। रात को कितना भी महंगा पनीर बनाओ, फौज फेंक देती है सुबह, रात को ही फेंक देगी उसको 10 बजे। फेंकने के बाद रिपोर्ट लगेगी साहब खाना खत्म, पूरे बर्तन धुल गए जी। तो हमें जो काम, अभी जो जमीन में पैथोजेंस पड़े हैं, इनको रिलीज कर लो, सारी बीमारी खुद भाग जाएंगी। बस इतना सा गणित है, तो इसे नहीं समझने दे रहा कोई किसान को। अगर एक आदमी समझा भी रहा है ना, तो दूसरा बोला है इसकी मत सुनिए, मरवा देगा तुझे। अब बस आपकी हालत खराब, यार ये सही बोल। एक इंसान की एक और आदत है, सही वाले पे डाउट करता है, वो गलत वाले को सही मानता है। ये नेचर, ह्यूमन नेचर है ये। अभी आपको 10 आदमी अच्छा समझाएं कि भगवान राम थे, उन्होंने ये किया था, वो किया था, ये आके कहते हैं हाँ क्या किया था, उसने लोगाई को भी छोड़ दिया था, बेकार है। तने देखा राम कभी था कि नहीं था? तो तुम्हारे मन में क्या, हाँ यार क्या पता नहीं थे, मतलब तुमने थे के हजारों सबूत हैं ग्रंथों में, वो झुटला दिए। ये 2 भाइयों ने, 4 भाई ने बोला नहीं थे तो मुर्गा खा, कुछ नहीं होता, तो तुमने लपेट दिया कि नहीं था यार छोड़ो। तो ह्यूमन नेचर है कि हम नेगेटिव की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, नेगेटिव की तरफ ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं। हमें लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट आएगा हमारा भला करेगा। एक बात गांठ बांध के सुन लो, कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे भले के लिए नहीं बनाया गया, जेब खाली करने को बनाया, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और मैं सबकी बात भी नहीं करता, कुछ लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि किसान भी चले मैं भी चलूं वाली कहानी। लेकिन ज्यादातर तो भैया आपको क्या, आप लोग यूज कर रहे हो, आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सब सही है ना सर, हमारे को पता है हम सारी चीजें गलत कर रहे हैं, जेब खर्चा में तो कर्जे में डूबने वाली पता है हालत मेरे को सबकी है। जी। पर बात यह है कि माइट आएगा, प्रे तो करना पड़ेगा ना। आप कुछ ऐसा कुछ दे रहे हो हमारे को कि वो हम करें तो माइट ना आए, हाँ वो बात है, बस वही वो करना मेन। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि भैया एज ए फार्मर अगर मैंने किया और मेरा रिजल्ट नहीं आया, भाई मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, दूसरा फीस कहाँ से लाऊंगा? हमारी फसल ही है, बिल्कुल सीधी सी बात है। हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ। फौज में डरता क्यों है आदमी? एक ही नौकरी है भाई यार, साला कोट मार तो हो गया तो गए काम से, घर वाले क्या कहेंगे, गांव में कहेंगे साला गद्दार है। फौज में आदमी नौकरी से नहीं डरता, वो जो लेबल लगता है कोर्ट मार्शल वाला, गद्दार है, तो वो कहेगा गांव में जाऊंगा किस मुंह से, भाई 17 तो पूरी कर लूं, नहीं तो और नौकरी छोड़ के आ जाते लोग। तो कहते देखो यार ये इंजीनियर साहब थे, इन्होंने नौकरी छोड़ के हिमाचल में प्रधान का इलेक्शन लड़ा, और फौज वाला छोड़ के आ जा, भगोड़ा है डर के आ गया, चाहे वो वहाँ कुछ भी कर रहा था, बोलेंगे डर के आ गया लड़ाई से। तो ऐसे ही खेती है, किसान कहाँ जाए? अगर ये वो गया तुम्हारे अर्ध ज्ञान से, तो भैया मेरे तो बालक भूखे मर गए, तुम तो इधर को दिखाई भी नहीं दोगे, फोन कर लोगे स्विच ऑफ, मैं कहाँ जाऊंगा? खादों का जैसे आपने बोला ना कि खाद्य, हमारे को पता है खाद्य खराब कर रही है हमारे को, पर अब हम नहीं डालेंगे तो फिर रूटीन डालो, मैंने कब मना किया? वो आपने ठीक बोला, 50% करके डालो, मेरी गारंटी है, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये तो मैं कितने लाखों लोगों को करवा दिया। केवल 5 पेड़ मेरे को दे दो जो सबसे लंडी पिच्ची पेड़ हो, खत्म के साले सबसे कमजोर है। नहीं बढ़िया पेड़ मत देना, खराब पेड़ देना एकदम। राहुल भाई ये पटियल पेड़ है, आप इनको पकड़ लो, जैसा वो खड़ा उधर कोने वाला छोटा सा, कि जाएगा भी तो 5-10 किलो सेब जाएगा मेरा। और ऐसे सेब पे जब अगले साल इसका पत्ता चेक करोगे ना, तो यार बंदा टाइगर था रे भाई, तू कहाँ से लाया था उसको पकड़ के, यार मजा आ गया। अब फिर आपकी छाती खुलेगी, फिर भी मैं कहूंगा अगले साल एक साथ मत आओ, अगले साल 100 पेड़ों पे जाओ। और जब 2 साल का तजुर्बा हो जा, फिर तुम मेरे रुकने से रोकने वाले नहीं हो। तो तुम कहोगे राहुल भाई छोड़ो इधर मत आना, इन जाहिलों को, फिर तुम इनको जाहिल बताओगे बाकी को, बोले इन जाहिलों को मैं समझाऊंगा।